हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हमारा चल रहा था टॉपिक लेबनीज रूल। आज है हमारा लेक्चर 3। अभी हमारा थोड़ा दिवाली के चक्कर में थोड़ा गैप हो गया था। सबसे पहले तो आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। आशा करता हूँ आपकी दिवाली बहुत ही शानदार बेहतरीन रही होगी। आज से हमारी क्लासेस जो हैं BSc फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की, वो डेली रूटीन के हिसाब से बिल्कुल आपको रेगुलर वे में मिलती रहेंगी। और बिना देरी के आपकी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है लेबनीज रूल। उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज यहाँ से उठ के आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इफ लिखिए क्वेश्चन, इफ y बराबर दिया गया है हमको। इफ y बराबर क्या दिया गया है? e का पावर tan इनवर्स x। एक सेकंड, थोड़ा नॉइस आ रहा है बाहर से, एक सेकंड। हाँ, तो कहाँ पर थे? हमारा क्वेश्चन है इफ y बराबर e का पावर tan इनवर्स x, इस प्रकार ये हमको दिया गया है। देन प्रूव दैट, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है? ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है हमसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। y का बेस n प्लस 2 प्लस, अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पहले उसको देखिए, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। अन्यथा की स्थिति में आपकी ऊपर से जाएगा। 2n प्लस 1 x माइनस 1, ठीक, इसको करिए क्लोज ब्रैकेट को, और बाहर है y का बेस n प्लस 1, ठीक है, और प्लस n प्लस 1 yn इक्वल्स टू 0। देखिए सबसे पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसका बेसिक क्या कहता है? देखिए लेबनीज रूल का जो बेसिक कहता है उसके बारे में आपके लिए बताता हूँ। देखिए इसके हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले कौन से होते हैं? x की घात के रूप में होते हैं। अगर x की घात 1 है तो अलग फॉर्मूला लगता है, x की घात 2 है तो अलग फॉर्मूला लगता है, ठीक है। और कुछ आपको पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था नोट पॉइंट कि dny को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब y के पदों में कैसे लिखते हैं। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपके लिए सूत्र बताता हूँ। देखिए अगर हमारे पास x का घात 1 है तो किस प्रकार सूत्र कार्य करेगा? u, v, इस प्रकार हमारे पास सूत्र दिया जाता है। अगर x का घात 1 है, तब ये वाला फॉर्मूला लगता है। क्या फॉर्मूला लगता है? dnu, ठीक है, फिर v प्लस n d का पावर n माइनस 1, यानी कि इसको ऐसे बोलते हैं इसको बोलते हैं nth डेरिवेटिव ऑफ u, इसको बोलते हैं n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ u, और साथ में dv। अगर x का पावर 1 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ तक। अगर x का पावर 2 हो जाए, मान लीजिए x का पावर 2 हो जाता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ पर देखिए, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए x का पावर अगर 2 हो जाता तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे dn u, v बराबर, इतना तो एज इट इज इसमें आ जाएगा, dn u v प्लस n dn माइनस 1 u dv। बस अंतर क्या आता है? अंतर आगे एक पॉइंट और बढ़ जाता है। क्या? n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये बढ़ जाता है, और इसके साथ बढ़ जाता है dn माइनस 2 और u, मतलब n माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ u, और साथ में d2v हो जाता है। d2v मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ v। इस तरीके से इन दो फॉर्मूला की हेल्प से हम अपने लेबनीज थ्योरम या रूल, जो भी आप बोलना चाहें, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और थोड़ा एक मैं बेसिक बताता हूँ आपके लिए। देखिए अगर हमारे पास y है, ठीक है, अगर हमारे पास y है और मैं आपसे कहूँ इसका nth डेरिवेटिव निकालिए, तो इसका nth डेरिवेटिव आप yn बोलेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि y1 है हमारे पास, तो इसका nth डेरिवेटिव आप yn प्लस 1 बोलेंगे। ऐसे क्यों करते हैं हम? देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ dny, मतलब y का nth डेरिवेटिव, ऐसे तो निकालेंगे y का nth डेरिवेटिव, तो इसको और इसको जोड़ देते हैं, तो इसके बेस में कुछ नहीं है तो y n हो जाएगा, ठीक है। इसको समझ में आया तो इधर से देखिए
अगर हम डी एन वाई वन निकालें तो हम क्या करते हैं, डी को हटा देते हैं और वाई के बेस में एन और वन को जोड़ के लिख देते हैं, इसलिए हमको ये प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि वाई टू को डायरेक्ट याद रखना चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं कि वाई टू को अगर हम एन से डिफरेंशिएट करते हैं तो वाई एन प्लस टू प्राप्त होता है, ऐसे ही वाई थ्री को करते हैं तो वाई एन प्लस थ्री प्राप्त होता है। मतलब इस वाले नंबर में बस एन को जोड़ देते हैं, एन को जोड़ देते हैं, इतना आपको याद रखना है। तो ये रहा हमारा बेसिक जो अभी तक हमने लेबनिज रूल में पढ़ा है। अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन को करना है आपके लिए स्टेप बाय स्टेप। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको देखना है कि हमको प्रूफ क्या करना है। हमको प्रूफ करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस टू, इस चीज को ध्यान से देखिए, बाई एन प्लस टू, यानी कि हमें बाई टू को, देखिए बाई एन प्लस टू हमको कब मिलेगा, बाई एन प्लस टू हमको मिलेगा जब हम बाई टू को nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। सही बात है, बाई टू को जब हम nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो हमको बाई एन प्लस टू मिलेगा। तो हम कह सकते हैं इससे, इस वाले फंक्शन से हमें बाई टू लाना है, ठीक है। फिर बाई टू ला के उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए बाई टू अगर हम ले आए तो बाई वन तो पहले हमारे पास होगा ही, तो बाई एन प्लस वन तो मिल जाएगा। बाई एन प्लस वन कब मिलता है, बाई वन से। देखिए वाई वन को जब nth टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो वाई एन प्लस वन मिलता है। तो वाई टू हम तभी तो पहुंचेंगे जब हमारे पास बाई वन होगा, तो बाई वन तो हमारे पास होगा ही होगा अगर हम बाई टू निकाल लेते हैं। तो मुख्य पर्पस हमारा ये है कि बाई से हम बाई टू की तरफ चले जाएं। तो बाई टू की तरफ आप कैसे जाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पर, सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए बाई बराबर हमको दिया गया है, बाई बराबर हमको दिया गया है tan इनवर्स x, ये दिया गया है। अब क्या करना है आपको, इसको डिफरेंशिएट करना है, सॉरी e का पावर tan इनवर्स x, सॉरी e का पावर tan इनवर्स x, ये हमको दिया गया है, ठीक। अब देखिए इसको y1 कीजिए, मतलब डिफरेंशिएट, या लिख दीजिए यहाँ पर लिख दीजिए, ऐसा करें एकदम नोट्स के हिसाब से चलते हैं, ज़्यादा जल्दी नहीं। देखिए यहाँ पर लिखिए डिफरेंशिएट, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है क्या, y बराबर e का पावर tan इनवर्स x। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, अगर हम y से y को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x तो हमारे पास y की जगह पे आ जाएगा y1, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ। आप y1 लिखना चाहें y1 लिख दीजिए, dy बटे dx लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, लेकिन जहां तक है कि लेबनिज रूल में आप इस प्रकार y1 y2 का ही यूज करिए, क्योंकि इस तरीके से आंसर हमारी बुक में दिया जाता है, ठीक। अब देखिए एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ई का पावर एक्स मान लीजिए, इसको ई का पावर एक्स मान लीजिए, तो इसका तो ई का पावर एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एक्स तो नहीं है, एक्स तो नहीं है, ये जब एक्स नहीं है तो चेन रूल के हिसाब से आपको tan इनवर्स एक्स का भी करना है। तो आप जानते हैं tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, बोलिए tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारा tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो चेन रूल के हिसाब से tan इनवर्स एक्स का आप करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ये अपॉन में है ना, बटे में भाग में कुछ बोल सकते हैं आप, इसको इधर ले जाइए तो y1 के साथ ही पहुंच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1, और इधर आपको प्राप्त होगा e का पावर tan इनवर्स x। 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो कोई फर्क नहीं, तो ऐसे ही आ जाएगा। ये वाला चीज उठ के इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया, जब ये मल्टीप्लाई में आ गया तो ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज आप देख सकते हैं, ये वाली चीज हमारा पूरा बाई है, तो इसको हम बाई लिख देते हैं, ठीक। इतना क्लियर हुआ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1 एकदम, ठीक, सटीक आंसर लेके आएंगे इसका। देखिए y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, जब हम y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1 साथ में है, जब y को इधर लाएंगे तो माइनस का y आ जाएगा, माइनस का y बराबर हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। देखिए अभी हमारे पास y1 आया, देखिए पूरी जो टर्म है हमारी उसमें y1 आना है, लेकिन हमें लेके क्या आना है, लेकिन हमें y2 लेके आना है, तभी तो हमको yn+2 प्राप्त होगा। जब हम y2 को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो हमको yn+2 प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए इस वाली पूरे जो प्रूवमेंट है, इस वाले प्रूवमेंट में yn+2 ना होता, मान लीजिए ना होता,
सिर्फ ये होता बाई एन प्लस वन, तो हम इतने से ही अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देते, इतने इसको u मानते, इसको u मानते, इसको v मानते और पूरा अपना फॉर्मूला लगा के आंसर ले आते। लेकिन अब हमको क्या चाहिए, बाई एन प्लस टू, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, तब हमें बाई वन की जगह बाई टू प्राप्त होगा। जब बाई टू प्राप्त होगा तब ये वाला दूसरा वाला सूत्र लगाएंगे, या दूसरा वाला सूत्र लगाएंगे या पहला वाला लगाएंगे, जो भी लगेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको देखिए इसमें u इंटू बी का रूल अप्लाई हो रहा है, u इसको u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, तो u इंटू बी का रूल अप्लाई हो रहा है। तो u इंटू बी का रूल क्या कहता है, देखिए फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो y2 प्राप्त होगा, प्लस सेकंड एज इट इज, सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे इसका 0 हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा। ठीक है, और y का करोगे तो y1 प्राप्त होगा इस तरीके से। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इधर y2 प्लस इसको x को आगे ले लें तो 2x y1 हो जाएगा और माइनस का y1 हो जाएगा बराबर 0। अब ये हमारे पास देखिए y2 आ चुका है। जब हमारे पास y2 आ गया है तब फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास हमें प्रूवमेंट में y2 ही चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर बाई एन प्लस थ्री आ जाता है, कभी कभार कभी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि बाई एन प्लस थ्री आ जाता है, जहाँ तक है नहीं आया क्योंकि आपका इतना लेवल नहीं है। ठीक है, बाई एन प्लस थ्री नहीं आएगा। अगर मान लीजिए मैं एक कंडीशन मान के चलता हूँ कि बाई एन प्लस थ्री आ जाता है यहाँ, तब आपको क्या करना है, तब आपको इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, और एक सूत्र और होता है इसके आगे, वो मैं आपके लिए बता दूंगा, आप ऐसे ही चलेगा। इसमें n माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल आ जाएगा, उसमें n माइनस वन अपॉन वो सॉरी n माइनस वन n माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पर d n माइनस थ्री आ जाएगा, यहाँ पर u आ जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरीके से आगे चला जाएगा, बस एक टर्म ही तो ऐड करना होता है। देखिए इसमें इतना था, इसमें क्या किया था, ये वाला एडजेटिव आ गया था, ये वाला टर्म आ गया था बस, और तीसरे वाले में मान लीजिए यहाँ पर बाई एन प्लस थ्री निकालने को आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये एडजेटिव रहेगा, बस यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस टू बढ़ जाएगा, यहाँ पे n माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 डेरिवेटिव हो जाएगा, बस इतना सिंपल सा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको nth डिफरेंशिएट करना है, मतलब nth टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, देखिए इसको करेंगे तो आप ऐसे लिख लीजिए एक बार कि dn1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाला, और साथ में y2, ठीक, प्लस इसको करिए dn 2xy1, ठीक, ऐसे इसको करिए dny1, इस तरीके से। ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर x का घात 2 है, यहाँ पर x का घात 1 है, यहाँ पर 1 भी नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, और यहाँ पर इसमें देखिए x का घात 1 है, x का पावर 1 के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है, ये आपको पता है, तो लगाइए फॉर्मूला। देखिए dnu मतलब d टू द पावर n, और u, अब u क्या है मैं आपके लिए लिख देता हूँ। देखिए हमेशा y की टर्म को आपको u मानना है और x की टर्म को आपको v मानना है, ऐसे इसमें y की टर्म को u मानना है और x की टर्म को v मानना है। ठीक है, अब ये तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको, dn/1 कैसे सॉल्व करेंगे, d को हटाएंगे, y के बेस में n प्लस वन कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए dn/1, इसको इस तरीके से इसको ऐड करके लिख दिया, इस तरीके से। ये तो सिंपल है, इसमें पावर देखेंगे, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, उस हिसाब से फॉर्मूले लगाएंगे हम। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए अब इसको फॉर्मूला लगाइए, dnu, क्या है हमारे पास, u हमारे पास बाई 2, ठीक, फिर v लीजिए, v क्या है हमारे पास, v है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक है, प्लस n dn माइनस वन, साथ में u क्या है हमारे पास, u हमारे पास बाई 2, बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा है, बाई 2, फिर है dv मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ b, v कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे कितना हो गया, अब देखिए प्लस n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसके बाद देखिए dn माइनस 2 और साथ में u, यहाँ तक आ गए, u क्या है हमारे पास, y2, ठीक है, d2b मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ b है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देख सकते हैं आप। देखिए इतना हो गया। अभी देखिए ध्यान से,
अभी ये इतना हुआ है सिर्फ हमारा सॉल्व। अभी इसको इसको एक घात से सॉल्व करेंगे। एक घात वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इसको सादा सॉल्व करेंगे तो लगाइए फॉर्मूला आगे, इसको देखिए प्लस डी एन। अब एक घात वाले को, क्योंकि x की घात एक है ना इसमें, ये तो अभी तुमने इतने वाले खोला है, अब x की घात एक वाले खोलिए, इसको v मान लीजिए, इसको u मान लीजिए, तो डी एन यू, डी एन यू, यू क्या है हमारे पास y1, साथ में v, साथ में v क्या है, v हमारे पास 2x, v हमारे पास 2x, ठीक। इतना हो गया, प्लस प्लस नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर, प्लस एन डी एन माइनस वन, और यू क्या है हमारे पास, यू हमारे पास y1, ठीक है। इतना हो गया। अब साथ में डी वी क्या है हमारे पास 2x, ठीक। इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। अब ये हमारा फॉर्मूला यहाँ तक लग चुका है। अब इसमें देखिए, इसको डी एन वाई वन कैसे सॉल्व करेंगे, डी को हटाएंगे, वाई के बेस में एन प्लस वन कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो माइनस वाई एन प्लस वन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले का कोई भी काम नहीं रहेगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जिससे कि हमारा पूरा क्वेश्चन एक ही हमारा पेज पे आ जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, जिससे कि आपके गलती होने के चांस नहीं हो, ठीक। चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप। आगे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस वाली चीज को हम आगे लिख सकते हैं, और इसको y n प्लस 2 कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर आगे लिख सकते हैं और डी एन वाई 2 लिख सकते हैं। एक मिनट, हाँ तो क्या कह रहा था मैं कह रहा था इस वाली चीज को आगे रख लो। देखिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको आगे लिख लीजिए, ठीक। और इस वाली चीज को देखिए, इस वाली चीज क्या करेंगे, डी को हटाएंगे और y के बेस में इसको जोड़ देंगे, तो n प्लस 2 हो जाएगा। मैंने नोट में आपको पढ़ाया था ये चीज, तो y n प्लस 2 ये हो गया, ठीक। इस तरीके से इसको आगे हमने पहले लिख लिया है, प्लस n इसके साथ में, इसको करेंगे सॉल्व, 2 इसमें ऐड करेंगे तो n प्लस 2 रह जाएगा, तो n के साथ में y n प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया सॉल्व। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 टाइम, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, ठीक। इतना क्लियर हुआ। प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये लिख लिया हमने। अब देखिए इसको इसमें ऐड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा क्या, yn, ठीक है। ये सब मैं आपके लिए पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इधर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 2x होगा, और 2x का एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार करना है, तो इसका 2 आ जाएगा, खाली 2 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से प्लस डी एन वाई वन, देखिए इसको ऐड करेंगे तो वाई एन प्लस 1 बन जाएगा, वाई एन प्लस 1 बन जाएगा, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। इधर हमारे पास 2x चल रहा है, इधर हमारे पास 2x चल रहा है, प्लस इसके बाद देखिए n, इसको 1 है, 1 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास yn प्राप्त होगा, ठीक। उसके बाद देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हमको प्राप्त होगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का y n प्लस 1, इस तरीके से, और बराबर में हमारा चल रहा है 0। अब देखिए कुछ कट रहा है वो तो काट सकते हैं यहाँ पर, देखिए इधर 2 से 2 हमारा कट रहा है, ठीक। 2 फैक्टोरियल 2 का मतलब एक ही होता है, सेम ही होता है, तो आपको क्या करना है, सही से सेट कर लेना है, जिससे कि आप कॉमन निकाल पाओ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में y n प्लस 2 यहाँ पर प्राप्त होगा, प्लस n y n प्लस 1, ठीक है, और साथ में 2x, ठीक, प्लस n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर इस 2x को आगे लिख सकते हैं ना, तो 2x n लिख सकते हैं, या 2nx लिख लो आप लिखना चाहो तो, ठीक है। 2nx लिख लिया और y n प्लस 1 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही n प्लस 1 यहाँ पर रख लिया, n माइनस 1 अपॉन, देखिए यहाँ पर y n 2 से 2 कट गया हमारा, और साथ में y n हमारा चल रहा है, प्लस इस 2 को आगे लिख लीजिए, 2x y n प्लस 1 बच गया हमारा, ठीक। आगे लिखते हैं, प्लस इस 2 को आगे लिख लीजिए, 2n y n हो जाएगा, माइनस का y n प्लस 1 यहाँ पर हमारा 0 के बराबर हो जाएगा।
अब देखिए आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर कॉमन कैसे लेंगे आप, देखिए वाई एन प्लस टू कहीं भी मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है, तो आप इसको तो ऐसे लिख लेंगे। देखिए मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इसको तो आप ऐसे लिख लेंगे वाई एन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई एन प्लस टू तो हमारा ऐसे आ जाएगा, क्योंकि प्रूफ में हमारा आ भी रहा है ऐसे, ठीक है, प्लस प्लस। फिर प्रूफ को देख के करते हैं, बाई एन प्लस वन इसमें कॉमन निकालना है, तो बाई एन प्लस वन पद देखेंगे आप, बाई एन प्लस वन पद ये है हमारे पास, ठीक है, और कौन सा, और हमारे पास ये है एन प्लस वन वाला, और हमारे पास ये है, ये तीन पद हमारे पास बाई एन प्लस वन वाले हैं। तो इसमें से आपको क्या करना है, बाई एन प्लस वन कॉमन ले लेना है, तो वाई एन प्लस वन हमने ले लिया कॉमन। अंदर क्या होता है, अंदर देखते हैं, अंदर आपको देखिए यहाँ पर बचा टू एन एक्स, टू एन एक्स, यहाँ पर आइए, यहाँ पर बचा टू एक्स प्लस का टू एक्स, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर बचा सिर्फ माइनस का वन, ठीक, इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, अब आपको क्या करना है आगे, देखिए इतना हो गया। अब ये इस वाले में से और इस वाले में से कॉमन लेना है, क्योंकि बाई एन हमारे पास, तो यहाँ पर आप बाई एन कॉमन लेंगे तो प्लस के साथ यहाँ पर बचेगा अंदर, अंदर क्या बचेगा, वाई एन कॉमन ले लिया, एन एन माइनस वन, एन माइनस वन, ये वाला चीज बचा, और साथ में टू एन बचा, ठीक है, प्लस का टू एन बचा, तो प्लस का टू एन आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया, और वाई एन प्लस टू लिख लिया, प्लस इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से आप टू कॉमन ले सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसमें से आप टू कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर टू कॉमन ले लिया है, ठीक, और बचा क्या है इसमें, देखिए इसमें टू कॉमन लेंगे आप, तो इसमें बचेगा हमारे पास एन एक्स, और एक्स भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो एक्स को पहले टू लिख लिया, यहाँ पर टू कॉमन लिया, बचा एन, ठीक, एन लिखिए, और एक्स ही बचा है, एक्स इसके भी पास है, एक्स इसके भी पास है, इसमें से भी टू कॉमन आ गया है, तो इसमें आप एन प्लस वन लिख के टू एक्स ऐसे कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, तो प्रूफ की तरह हो जाएगा हमारा, ठीक है। बाहर चल रहा है माइनस, ठीक, देखिए ये टू एक्स कॉमन लिया है हमने, पर लिया कैसे है, टू को, या आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमसे प्रूफ में इस प्रकार पूछा है, तो टू एक्स जब इसमें से कॉमन लेंगे तो एन प्लस वन बचेगा, तो एन प्लस वन बचा, और टू एक्स हमने कॉमन ले लिया, माइनस का वन, ये बाहर चल रहा है हमारा, ठीक है। आगे देखिए वाई एन प्लस वन, इधर देखिए, इधर हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस का एन, इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है, और प्लस का टू एन, प्लस का टू एन, और वाई एन साथ में चल ही रहा है। अब आपको क्या करना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस टू, प्लस का टू एन प्लस वन, इसको एच डी उतारना है, माइनस का वन, और वाई एन प्लस वन प्लस, अब देखिए टू एन में से एन जाएगा, बचेगा क्या, एन बचेगा, तो एन स्क्वायर प्लस का वन बचेगा, एन स्क्वायर प्लस का वन, सॉरी एन में से टू एन में से एन जाएगा, एन बचेगा, तो एन स्क्वायर माइनस का एन बचेगा। जब एन स्क्वायर माइनस का एन बचेगा, जब एन स्क्वायर माइनस का एन बचेगा, तो एन को अगर हम कॉमन निकालें तो एन प्लस वन बचेगा, सॉरी एन स्क्वायर प्लस वन बचेगा। देखिए ध्यान से देखिए, माइनस का एन है, इधर टू एन, तो टू एन में से एन जाएगा, माइनस प्लस का एन बचेगा, तो एन स्क्वायर प्लस का एन बचा। देखिए टू एन में से एन जाएगा तो प्लस का एन बचेगा, तो एन स्क्वायर प्लस का एन बचा, तो एन स्क्वायर प्लस का एन में से हम एन कॉमन निकालेंगे तो एन प्लस वन बचेगा हमारे पास। तो इसकी पूरे की जगह पे हम एन प्लस वन लिख सकते हैं, जो कि शायद हमारे प्रूफ में भी है, ठीक, और साथ में बाई है, और ओवरऑल ये हमारा चल ही रहा था जीरो के बराबर। ये देखिए ओवरऑल जीरो के बराबर चल रहा था, आप इसके आगे जीरो लगा लेना, ठीक। इस तरीके से ये हो गया हमारा प्रूफ। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन का प्रूफ करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूँ, ये आपको हेंस प्रूफ यहाँ पर लिख देना। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लेना चाहे तो, ठीक। फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख के देता हूँ, यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख के देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको करना है घर से, ठीक। थोड़ा मैं आपके लिए हिंट दे दूंगा इसका, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके आप पूछ भी सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जितने भी ऐप्स होते हैं हमारे पास जिनसे हम जुड़े हुए हैं, वो सब आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। अब देखिए आप हम क्वेश्चन लिख देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लिखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इफ tan y बराबर x, क्वेश्चन लिखिए। इसका हिंट मैं आपके लिए दे दूंगा, इफ tan y बराबर x, इफ tan y बराबर x, देन प्रूव दैट, देन
प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आप लोगों को, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 वाई एन प्लस 1 प्लस 2nx वाई एन प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 वाई एन माइनस 1 बराबर 0। ये आपको प्रूव करना है। देखिए हिंट मैं आपके लिए दे देता हूँ, देखिए मार्कर चेंज, एक सेकंड। देखिए tan y बराबर हमको दिया गया है, tan y बराबर हमको दिया गया है x। आपको क्या करना है, y को यही पे रोकना है, tan को उधर ट्रांसफर करोगे तो tan इनवर्स x हमको प्राप्त होगा। अब ये जो tan इनवर्स x है, ये मैं आपके लिए पिछले वीडियो में जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें आपके लिए बता चुका हूँ कि tan इनवर्स x है, लेकिन अंतर क्या है, उस वाली वीडियो में हमको प्रूव करना था यहाँ पर बाई एन प्लस 2, यहाँ पर अभी आया है बाई एन प्लस 1, यानी कि बाई एन प्लस 1 का मतलब समझते हैं आप, बाई एन प्लस 1 का मतलब है कि y को डिफरेंशिएट करोगे एन टाइम तो y n प्राप्त होगा, y 1 को करोगे तो y n प्लस 1 प्राप्त होगा। यानी कि हमें इस वाले फंक्शन को सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना है, तभी हमको y n प्लस 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 बार डिफरेंशिएट करते। अभी आप देखिए पिछले वाले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपके लिए 2 बार डिफरेंशिएट कराया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाई एन प्लस 2 था, अभी यहाँ पर बाई एन प्लस 1 है तो आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। अगर यहाँ पर 2 घात आए 2 घात वाला, 1 घात आए तो 1 घात वाला, वो आप अपने तरफ से मतलब अपने तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन को अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं, जुड़ना चाहें तो। आज के लिए इतना टाइम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।